आ गया। सबसे पहले किसका डेफिनेशन? मूवेबल का। किसका डेफिनेशन? मूवेबल का। आइए जी, सबसे पहले मैंने इस एक्ट से पूछा टोपा से, अरे सर मूवेबल का डेफिनेशन दीजिए। कहा नहीं दूंगा। क्या टोपा में मूवेबल का डेफिनेशन है क्या? ये तो कहेगा मैं तो ऐसे भी इमूवेबल का हूं भाई, मूवेबल का पूछना सोगा से पूछ। अरे सोगा तो एग्जैक्ट लॉ है ना ट्रांसफर ऑफ मूवेबल पे, तो मूवेबल को ज्यादा अच्छा डिफाइन कौन करेगा? सोगा। ये बोलेगा भाई मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा, पर डेफिनेशन तो चाहिए, क्योंकि इमूवेबल को समझने के लिए मूवेबल भी समझना पड़ता है। नहीं समझ में आया इन लोगों को, इसलिए थोड़ा सा तो चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को पढ़ाया था सब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू में इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरनल डेफिनेशन नहीं है तो एक्सटर्नल से लाना पड़ेगा, क्या किसी और एक्ट से लाना पड़ेगा? जाते हैं दूसरे एक्ट में, आ गया अदर स्टैट्यू में घुसो। अदर स्टैट्यू में घुसते हैं तो सबसे बढ़िया यही एक्ट है, आपको याद होगा। जनरल डेफिनेशन कौन देता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट। इनसे मैंने पूछा सर क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो कहा मूवेबल सारी चीजें ही मूवेबल है। क्या डेफिनेशन दिया तो देखिए, क्या बोला? सारी चीजें ही क्या हैं? मूवेबल हैं, बस इमूवेबल को छोड़ के। वाह क्या डेफिनेशन है। मैंने जनरल क्लॉजेस एक्ट से पूछा कि सर मूवेबल कौन है? कहा सारी चीजें मूवेबल हैं इमूवेबल को छोड़ के। तो कहा ये क्या था? तो इसका मतलब पहले इमूवेबल जानना पड़ेगा, तो जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। नहीं समझ में आया लोगों को। तो ये किस पर फेंक दिया उठा के कि भाई तुम पहले किसका डेफिनेशन पढ़ो? इमूवेबल का। अरे आप लोग को कॉमेडी नहीं लगता है इन सब चीजों में? कहाँ में चैप्टर लगता है? कॉमेडी के लिए हम कुछ और देखते हैं। अरे भाई मुझे मजा आता है इन सब चीजों में, मैं लॉ में ही अपनी जिंदगी जी लेता हूं। इसी में कॉमेडी है, इसी में रोमांस। कौन बोला? तो रोमांस है ना भाई, टेक ओवर है ना, मर्जर एंड अमलगमेशन। उसके बाद रोमांस के बाद सब्सिडीज पैदा होती हैं, है ना? तो है ही। तो हर चीज लॉ में अगर आप सोचेंगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। कॉमेडी कभी कभी मिल ही जाता है, कॉमेडी है, रोमांस है, और बोले क्या होता है? एक्शन, पेनल्टी, पनिशमेंट, सेक्शन 447 10 साल की जेल, एक्शन ही है। और क्या चाहिए होता है? सस्पेंस। अरे हर सेक्शन में सस्पेंस है। और बोलो क्या चाहिए? नहीं वाइंडिंग अपने, और मोटिवेशन तो है ही भाई, सबको पढ़ रहे हो चूंकि पैसा कमाओगे। और शादी में क्या मतलब, शादी बोलो, फिल्म में क्या क्या खोजते हो तुम लोग? रोमांस और ड्रामा में करता ही हूं। और बोलो हैं? डांस वांस तो भाई वो तो बीच में इवेंट होता है तो होता है। चलिए जी, तो बड़ा अच्छा डेफिनेशन तो मैंने लगा। मैंने पूछा सर जनरल क्लॉजेस एक्ट से सर मूवेबल क्या होता है? कहा सारी चीजें ही मूवेबल हैं, सिर्फ इमूवेबल को छोड़ के, इसलिए कहा जाता है पूरा पढ़ना चाहिए। अच्छा कोई बच्चा यहीं तक पढ़ के छोड़ देता तो लैंड को भी क्या बोलता है? मूवेबल। बिल्डिंग को भी क्या बोलता है? मूवेबल। क्योंकि वो गधा उतना ही तक पढ़ा है, इतना ही तक। क्या इतना ही तक पढ़ना चाहिए? आपको याद होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू चैप्टर में लिखता था लॉ जब भी पढ़े इन टोटैलिटी पढ़े। याद है? देखो आ गया। आपको आधा पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। और जब पूरा पढ़ते हैं तो ये कॉमेडी करता हुआ नजर आता है। मैंने पूछा मूवेबल कौन? सारी चीजें मूवेबल हैं। लास्ट में क्या बोल दिया? इमूवेबल को छोड़ के। तो कहा सर एक काम कीजिए, तो आप छोड़ ही दीजिए, हम इमूवेबल का पहले ढूंढ के आते हैं, फिर आपके पास आएंगे। लेकिन और भी कोई एक्ट में देखो क्यों। अच्छा दूसरे एक्ट में क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो देखते हैं और भी कहीं होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा दिया तुम लोगों को। रजिस्ट्रेशन एक्ट में ज्यादातर रजिस्ट्री कैसी प्रॉपर्टी का होता है? इमूवेबल। लोगों को लगा कि शायद ये देते डेफिनेशन, इनमें गए तो इन्होंने भी यही बोला सारी प्रॉपर्टी ही क्या है? मूवेबल। किसको छोड़ के? इस बार इन्होंने वही बोला एक्सेप्ट इमूवेबल, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाया बस, बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो ये तीन चीजों को मूवेबल माना जाएगा। नहीं समझा आप? इस तीन मतलब एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया कि देखो भाई मैं भी तो जनरली वही बोल रहा हूं जो जनरल क्लॉजेस एक्ट ने बोला, सारी चीजें ही मूवेबल हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? इमूवेबल। लेकिन चलो अब उनके जैसा तुम्हें निराश नहीं करता हूं, तीन कम से कम एग्जाम्पल तो दे देता हूं। ये तीन चीजें क्या मानी जाएंगी? मूवेबल। बोलो क्या क्या? स्टैंडिंग टिम्बर समझते हो? अरे ट्रीज, जो ट्रीज हैं वो क्या होते हैं? स्टैंडिंग टिम्बर्स। दूसरा बोलो ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है? फसल, ग्रोइंग क्रॉप्स। थर्ड कौन? ग्रास, है ना? ग्रास का मतलब घास।
तो ये सारी चीजें क्या मानी जाएंगी? मूवेबल मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? मूवेबल। अच्छा, स्टैंडिंग टिम्बर मूवेबल कब मानी जाएंगी? कटने के बाद। लेकिन जब तक है लगा हुआ तब तक थोड़ी। ग्रोइंग क्रॉप्स, देखो क्रॉप्स तो कटना ही है ना। अच्छा, क्रॉप्स लोग क्यों उगाते हैं? अरे काटने के लिए, फसल काटने के लिए ना। फसल उगा के छोड़ देता है क्या कोई? फसल कटना ही है। और ग्रास भी लोग उसको हटा ही देते हैं बाद में। तो ये तीन चीजों को क्या माना इन्होंने? मूवेबल ही माना। क्या माना? मूवेबल। अच्छा सुनो, ये डेफिनेशन बड़ा अजीब सा था। अगर इस सारे के सारे एक्ट को, दो एक्ट हमने देखा, तीन देखा एक्चुअली। टोपा तो कह दिया मैं डेफिनेशन देता ही नहीं। दूसरे नंबर पे जनरल क्लॉजेस एक्ट और तीसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन एक्ट। तीनों को अगर ग्रुप टुगेदर करें तो ऐसा डेफिनेशन बनता हुआ नजर आता है। ये तो खैर हमने कर लिया था। आइए क्या लिखा हुआ पढ़ो तो। कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। पहले देखिए, पहला का 2 पॉइंट तो कॉमन ही जाना है दोनों में। पहला क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। मतलब सारी प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल। लेकिन तुरंत क्या बोल देता है? एक्सक्लूडिंग द इमूवेबल। यहां तक आपको याद होगा, जीसीए जनरल क्लॉजेस एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट कॉमन ही चलता है। अब जो तीसरा बोलने वाला हूं वो जीसीए से आया या रजिस्ट्रेशन एक्ट से आया? हाँ, ये बस ये, बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। आप इसको लगातार बोल दीजिए, एक ठीक ठाक डेफिनेशन आपका बन जाएगा। बोलो। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, क्या, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। याद हुआ? नहीं याद हो पाया? चलो अब बोलो, याद होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। चलो मतलब ठीक ठाक डेफिनेशन तो बन गया, याद रहेगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं, किसका डेफिनेशन खोजेंगे? इमूवेबल का डेफिनेशन खोजेंगे, है ना। आइए जी, देखो हम लोग जो बचपन से सुनते आते हैं कि मूवेबल वो है जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए और इमूवेबल वो है जो जगह नहीं बदलता है। ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नजर ही नहीं आता। ये अलग दुनिया में चलते हैं लोग। आइए इमूवेबल में अब और मजा आएगा। अच्छा बताइए, इमूवेबल टोपा डील करता है। अरे टोपा इज द लॉ रिलेटिंग टू व्हाट? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल। तो तुमने मूवेबल का डेफिनेशन नहीं दिया, वो समझ में आता है, पर इमूवेबल का तो देंगे ना आप। लेकिन देखिए देखिए, टोपा में ये डिफाइंड नहीं है। मतलब इन्होंने टोपा कह दिया कि ना भाई मैं मूवेबल का डेफिनेशन दूंगा और ना मैं इमूवेबल का डेफिनेशन दूंगा। तो पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं दिया, पर जब ज्यादा तंग किया गया टोपा को, तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो तो मैं नेगेटिव बोल देता हूं कि किन किन चीजों को मैं क्या नहीं मानूंगा? इमूवेबल नहीं मानूंगा, इतना मैं बता देता हूं। तो बताइए, टोपा में पॉजिटिव डेफिनेशन है क्या? ना। लेकिन नेगेटिव डेफिनेशन है क्या? लिखा, हाउएवर इट इज नेगेटिवली डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। और देखिए इन्होंने क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। मतलब गजब का मजाक किया जा रहा है। मतलब आप, हाँ जरा आप देखिएगा टोपा को, एक तो वो कह रहा है मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा, तुम जब जिद कर रहे हो तो कहा ले अब मजाक तूने शुरू किया, मैं भी करूंगा मजाक। बताइए, वो वही चीज बोला जो उधर से किसने बोला? रजिस्ट्रेशन एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट ने बोला। तो जो उधर से उन लोगों ने बोला कि ये मूवेबल माना जाएगा, इन्होंने इधर से क्या बोल दिया? ये इमूवेबल माना नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी बच्चा पूछेगा तो कौन है इमूवेबल? 3 ही वर्ड अभी तक मिला है हम लोगों को। बोलेगा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। यही घूम रहा है उस समय से, यही घूम नहीं रहा है। तो आप चलो कोई बात नहीं, फिर वही बात, काफी दुख हो रहा है हम लोग को, डेफिनेशन ठीक से मिल नहीं रहा है। तो टोपा ने तो निराश किया, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, इस बार जनरल क्लॉजेस एक्ट थोड़ा ठीक चल रहा है। इन्होंने पॉजिटिव डेफिनेशन दिया, कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब लैंड। नंबर 1 पे कौन आ गया? लैंड। लैंड का मतलब जमीन। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, इसका मतलब जो लैंड के अंदर से हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे रिवर को क्या बोलोगे? रिवर, रिवर समझते हैं? नदी। आजकल तो ज्यादा ही समझ रहे हैं, दिल्ली में तो काफी समझ में आ रहा है ना। तो ये बेनिफिट टू अराइज ऑफ लैंड। अच्छा, माइनिंग, माइंस, ये सब भी किससे जुड़ा? बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अच्छा, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। इसका मतलब
जो या तो जमीन के अंदर ही है या जमीन के अंदर से वो थोड़ा बाहर आया और उसमें जो चीजें जोड़ दी गई। जैसे तुम जमीन के अंदर से पिलर लगाते हैं, आप पिलर पे बिल्डिंग बांध देते हैं, अरे नहीं करते हैं? अरे पिलर जमीन के अंदर हुआ और उसी पर क्या बना दिया? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी क्या माना जाएगा? इमूवेबल। पिलर तो है ही इमूवेबल। नहीं समझे आप? अब सुनिए, फिर कहोगे सर फिर ये मतलब बड़ा घिचपिच सा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, सारे डेफिनेशन को फिर एक बार हम देखें। बोलो, जैसे मूवेबल का दिखाया था ऐसे इमूवेबल का दिखाऊं? आओ, इमूवेबल के लिए कौन कौन सा मिलेगा? हमें टोपा मिलेगा नेगेटिव और जनरल क्लॉजेस एक्ट मिलेगा पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को जोड़ दूंगा तो काम बन जाएगा। आइए भाई, पहले एग्जैक्टली बोलते हैं क्या? पॉजिटिव। बताइए इमूवेबल में कौन कौन सा आएगा? लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये हो गया। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग। तो बड़ा अजीब सा डेफिनेशन मिला है। अच्छा, कौन बच्चा है इतने कहानियों के बावजूद मूवेबल का भी बता देगा डेफिनेशन और इमूवेबल का भी बता देगा, आराम से बता देगा, मतलब दोनों दो हाथ में ऐसे लेके बता देगा, सर मूवेबल ये है, इमूवेबल ये है। बाकी लोग आज शाम में हम रिवाइज करेंगे, आसानी है। चलो एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। मूवेबल का अगर जब हम ग्रुप टुगेदर किए थे तो क्या निकल के आया था? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन बट डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल, बट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। इमूवेबल में आ जाइए, इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड और एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, ठीक। बट डज नॉट इंक्लूड वही स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। देखो भाई, ये सब तो ना लीगल डेफिनेशन है, इसलिए तुम लोग को उतना मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब है तो एग्जाम में तो लिखना है भाई, है कि नहीं? अच्छा, इसमें दो वर्ड आता है, ये लोग दो वर्ड बोलते नहीं है, जैसे अटैच टू द अर्थ। तो अटैच टू द अर्थ का मतलब दो तरीके की चीज है। अटैच का मतलब एक तो रूटेड इन अर्थ, जिसका जड़ जमीन में है। किसका जड़ जमीन में होता है? ट्रीज एंड श्रब्स का मतलब झाड़ियां, है ना, जो लोग पार्क में ढूंढते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ी प्राइवेसी रहे। चलिए, ये हो गया ए पॉइंट। अब आइए बी पॉइंट। अच्छा, बहुत बार रूट होता नहीं है, रूट हम बनाते हैं। जैसे एम्बेडेड का मतलब गाड़ना, जमीन में गाड़ देना, जैसे और बिल्डिंग्स। क्या इसका रूट होता है क्या कि आप जमीन में उसको गाड़ देते हैं? गाड़ते ही है ना जमीन में, तो ये सब अटैच्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अटैच्ड। तो ट्रीज हो गए, ये सब हो गए, ये सब इमूवेबल। कब तक? जब तक कि ट्रीज कट ना जाए। अब बाकी बिल्डिंग तो हमेशा ही क्या माना जाएगा? इमूवेबल माना जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लिस्ट आ रहा है, वो इस लिस्ट को एक बार देखते हैं। सुनिए, अब इसको रटना पड़ेगा आपको, जो साफ बात है वो खुल के बोल रहा हूं मैं। इन सब चीजों को क्या माना गया था? इमूवेबल माना गया था। तो ये बताइए लिस्ट कैसा है हमारे लिए? ये हमारे लिए डूज लिस्ट है। डूज का मतलब पॉजिटिव लिस्ट है। पॉजिटिव लिस्ट है ना? अरे हम जब टोपा पढ़ रहे हैं तो हम इमोल के पीछे पड़े हुए हैं ना, तो इन सब चीजों को क्या माना जाएगा? इमूवेबल माना जाएगा। एक बार सिर्फ पढ़ के आप छोड़ दीजिए, है ना, ये आगे हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। बताओ तो क्या क्या लिखा हुआ है? राइट टू कलेक्ट रेंट, ये भी इमूवेबल माना जाएगा। राइट टू वे, जाने का रास्ता, ये भी इमूवेबल माना जाएगा, जो रास्ता तो जमीन पे बनेगा ना। उसके बाद राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर। आप जानते हैं आपका जमीन खाली है तो जमीन पे लोग मेला लगाते हैं। मेला समझते हैं आप? फेयर का मतलब मेला लिख लो। आज के जमाने में लोग मेला भी नहीं समझते हैं, दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है भाई। अब तो यहाँ अम्यूजमेंट पार्क समझते हैं, और क्या क्या समझते हैं। तुम लोग क्या बोलते हो? दिल्ली में क्या बोलते हो? मेला तो समझते नहीं होगे कि समझते हो? जैसे दुर्गा पूजा में मेला, दशहरा का मेला। मेला में क्या होता है? झूले, जिसको राइड्स बोलते हैं यहाँ, और खाने पीने के सामान, और मौत का कुआं। अच्छा, तो अच्छा, मतलब मैं गलत समझ रहा था तुम लोगों को, मुझे लगा ये लोग कुछ काफी एडवांस, ये सब नहीं समझता होगा। तुम लोग तो पूरा मेला में घुसे हुए नजर आते हो, और हर बार घुसे हुए नजर आते हो। अच्छा, अभी मेला का कोई टाइम नहीं है क्या अब अभी, या सीधा दशहरा में ही होगा? मतलब नहीं, उससे पहले ना ये रक्षाबंधन पे भी बहुत जगह मेला लग जाता है। ईद पे भी मेला होता है। और का मेला तो सर कभी भी हम लगा लेते हैं बाहर। आपको विश्वास नहीं होगा, जो लोग बाहर से दिल्ली में आते हैं ना, वो जो वीकली मार्केट नहीं होता, मंगल बाजार, बुध बाजार, उसको मेला ही समझते हैं वो, क्योंकि सच में मेला जैसा ही तो होता है वो। अरे आप लक्ष्मी नगर में मंगल बाजार होता है, अगर आप उसको देख लीजिए
तो आपको लगेगा जैसे कि वो एक मेला ही लग गया है यहाँ से वहाँ तक, और बहुत लंबा दूर दूर तक चलता रहता है। वहीं पे तो तुम लोग छोले भटूरे खाते हुए नजर आते हो मुझे। तो कहा आप क्या कर रहे होते हैं वहाँ? मैं दुकान लगाता हूँ वहाँ। चलिए अगला हेरिडिटरी ऑफिस। हेरिडिटरी ऑफिस का मतलब, अरे मालूम चला वो खानदानी नहीं होता है, मतलब पिताजी गए तो उसके बाद बेटा संभाल रहा है बिजनेस, इस तरीके। अगला इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन छोड़ दीजिए, आगे पढ़ाऊंगा। ये मॉर्टगेज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मॉर्टगेज से। रिडेम्पशन का मतलब इतना बता देता हूं, टू टेक समथिंग बैक। टू टेक समथिंग बैक, थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपने पैसा वापस कर दिया लोन का, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए ना, जो तुमने गिरवी के तौर पे दी थी। इसी को रिडेम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। मतलब लोन वापस करने के बाद अपनी गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी वापस लेने का हक हो गया राइट ऑफ रिडेम्पशन। बाकी आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। आगे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑफ मॉर्टगेज, मतलब मॉर्टगेज के अंदर जो राइट्स हैं, मॉर्टगेज हमेशा किसके ऊपर होता है? इमूवेबल। राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम ट्रीज। ये लैक का मतलब रुपीज नहीं है, लैक का मतलब ट्रीज है। ट्रीज के ना जो स्किन होता है ट्रीज का, वो सूख सूख के गिरता है। नहीं, लोग मालूम ही नहीं है। क्या बोलते हो तुम लोग उसको? हैं? छाल। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। बांक, पार्क, चलो मैं समझ गया ना तुम लोग। जैसे एक बहुत बड़ा सा ट्री है, और ट्री का ना छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे उसका मतलब स्किन होता है, वो सूख सूख के गिर जाता है। लोग उसको जलावन में, मतलब जलाने में यूज करते हैं, मालूम है आपको? तो अच्छा वो क्या माना जाएगा? वो भी इमूवेबल में ही होगा, क्योंकि जिसका पेड़ है वही तो उसको लेगा। और पेड़ क्या होता है एग्जैक्टली? इमूवेबल। अगला राइट ऑफ फेरी। फेरी समझते हैं? नहीं समझते? का फेरी, फेरी। अब तो तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो अपना आर्ट दिखाने के लिए। मालूम चला ये रिवर है। क्या है? रिवर। और रिवर में ये नाव है। तो नाव गलत नहीं बनाया, ठीक है ना? ये आप इस पर बैठ गए, ये लोग बैठे हुए, और यहां से इधर गए और यहां से इधर आए। इसी को क्या बोलते हैं? फेरी। फेरी किसके ऊपर चलता है? नदी के ऊपर, है ना? तो नदी के ऊपर बाकी दिल्ली में रोड पे भी चलता हुआ नजर आता है कभी कभी, है ना? तो नदी क्या है? इमूवेबल। इमूवेबल देखो सुनो, मैंने बताया प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, राइट्स होते हैं। तो इमूवेबल से जुड़े हुए राइट्स भी इमूवेबल। नहीं समझ में आए लोग? चलो आगे, अगला बोलो। राइट ऑफ फिशरी। फिशरी का मतलब मछली पालन, है ना? क्लास में कितने लोग मछली खाते हैं? फिश, फिश खाते हैं ना? मैं भी खाता हूं, बहुत बढ़िया लगता है। जो लोग नहीं खाते हैं जरा हैंड रेज करो। बहुत अच्छा लगता है, मैं यही बताना चाह रहा था। और सुन लीजिए, जिन लोगों को लगता है कि मछली खा के हत्या कर रहे हैं, मछली का हत्या नहीं करेंगे ना, तो ये मछली आपके घर में घुस जाएगी। क्योंकि मछली का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। आपको मालूम है बात? मछली की प्रजातियां सबसे ज्यादा हैं वर्ल्ड में, है? हाँ, ह्यूमन बीइंग भी तो बढ़ रही है, मछली की तरफ बढ़ रही है। तो आज हम लोग मछली खा के दूसरे को बचा ही तो रहे हैं, है कि नहीं? वेजिटेरियन सबको हम बचा रहे हैं ना, उनसे घर में मछली घुस जाए तो हम उसको खा रहे हैं, तो एक तरीके से विष पी रहे हैं हम लोग। तो हम लोग भगवान शंकर के रूप हुए ना। तो लोग बताइए, लोग क्या कह रहे हैं हम लोग को कि बताइए खा जा रहा है, कुछ भी खा जा रहा है, ये लोग हाथी को भी खा जाएगा। अरे मैं हाथी को कैसे खा जाएंगे? मछली खा जाएंगे। मछली हम लोग खाते हैं, खूब अच्छे से खाते हैं। अभी मैंने बंद किया हुआ है 2 महीने में सिर्फ एक खा रहा हूँ, है ना? नहीं, मछली खाना चाहिए, मछली के बहुत सारे फायदे हैं, मालूम है ना आपको? हाँ, उससे दिमाग अच्छा होता है। अगर मछली का मुंह खा लेंगे ना आप, जो बच्चे वेजिटेरियन उससे बात करके, मुंह भी खा लेता है ये लोग, आंख भी खा लेते हैं हम लोग। छी 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 है। देखो तो कोई उल्टी उल्टी तो नहीं कर रहा है, देखो तो। आइए अगला। अच्छा, राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट्स एंड प्रॉफिट आउट ऑफ लैंड। तो फिर लैंड से जुड़ा हुआ राइट तो क्या हुआ? इमूवेबल ही हुआ ना। अगला रिवर्जन। रिवर्जन बाद में पढ़ाऊंगा, आएगा तुम्हारे बुक में ही है रिवर्जन, ठीक है? और लास्ट में बताओ ये सब क्या माना गया? जल्दी बोलो। इमूवेबल माना गया। 1 2 3 4 12 है नहीं? अच्छा, 12 में से कोई 5 आंख मूंद के बोल सकते हो? बोलो जरा। फेरी तो जरूर याद है ना? उसे फिशरीज भी याद होगा, और रेंट भी याद होगा, और रिवर्जन, और फैक्ट्री। जितने छोटे छोटे थे सब याद हो गया इन लोग को। आप बड़ा वाला एग्जाम टाइम में याद करेंगे, या जब आप कभी टेस्ट लेंगे तब।
चलो अगला बोलो। अच्छा, किसको नहीं माना गया है इमूवेबल, बताओ कितने पॉइंट है ये? अच्छा, ये ऊपर में ऐसे 12 लिख देना तो साइड में, ऊपर 12 था ना, 12 पॉजिटिव लिस्ट है ना, और ये कौन सा लिस्ट है, डूज का या डोंट का? डोंट का हो गया, और ये हो गया नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव मतलब ये हमारे चैप्टर में कवर्ड नहीं होगा क्योंकि टोपा चल रहा है। बताओ कौन कौन सा चीज? राइट ऑफ वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करने का अधिकार। अगला गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट सिक्योरिटी होता है, और अभी तुरंत कुछ देर पहले कंपनी लॉ में पढ़ाया था सेक्शन 44, उसका कहना है कि शेयर सिक्योरिटीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी। अगला बोलो रॉयल्टी, रॉयल्टी समझते हैं? जैसे रॉयल्टी का मतलब क्या बोला? अमीरी, अमीरी। रॉयल्टी का मतलब जैसे सुनो, मैंने इन्वेंशन किया, मेरा पेटेंट हो गया, और मेरे पेटेंटेड चीजों को अगर तुम यूज करोगे तो यू हैव टू पे द रॉयल्टी। तो रॉयल्टी एक तरीके का पेमेंट होता है जो किसको मिलता है? क्रिएटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने बुक लिखी, मान लीजिए मेरे बुक का नाम है ना पोना गर्लफ्रेंड, एक हाफ गर्लफ्रेंड बुक आई थी ना, तुम लोगों को नहीं मालूम है? चेतन भगत, चेतन भगत ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हाफ गर्लफ्रेंड, और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हाफ गर्लफ्रेंड, जिसमें वो हीरो है, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, अर्जुन कपूर नहीं, क्या तो नाम है, मलाइका अरोरा। अच्छा अच्छा, उसका तो भाई है वो, उसका भाई है ना, उसके साथ ही रहता है, बेटा के जैसा ही तो है वो, है नहीं तो क्या है वो? अच्छा ठीक है, छोड़ दो, रहने दो। तो मलाइका अरोरा के साथ है शायद वो, श्रद्धा कपूर के साथ। देखो क्लास में यहाँ इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि अर्जुन कपूर किसके साथ है, मलाइका अरोरा के साथ ही है। हाँ नहीं नहीं, हम मूवी में श्रद्धा के साथ था। खैर, तो टू स्टेट्स, अरे टू स्टेट्स नहीं सर, क्या था, हाफ गर्लफ्रेंड। तो मैंने एक बुक लिखा पोना गर्लफ्रेंड, हाफ से भी थोड़ा छोटा ना, तो पोना गर्लफ्रेंड। अब मालूम चलो बुक एकदम हाथों हाथ बिक गई, बहुत अच्छी बुक। तो कोई किसी पब्लिशर ने मेरे बुक को छापा, तो पब्लिशर मुझे क्या देगा? रॉयल्टी। तो अब देखो बुक के ऊपर रॉयल्टी, अब बुक क्या है? मूवेबल। समझे? आगे क्या है ये? मेंटेनेंस अनाउंस। मेंटेनेंस का मतलब बताऊंगा तुम लोग, ऐसे तो आगे सब कुछ आगे आने वाला है। मेंटेनेंस का मतलब डिवोर्स के बाद भी इस देश में पति शांति से नहीं जी सकता। डिवोर्स के बाद भी पति इस एलिमनी यहां पर जी नहीं सकता, उसको उसके बाद भी क्या देना पड़ता है? आपको पेमेंट देना पड़ता है, और ये बात मुझे एकदम पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या माना जाएगा? मूवेबल, मतलब इमूवेबल नहीं माना जाएगा, बाकी जो मानना मान लो भाई। कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ना ये मूवेबल है ना ये इमूवेबल। क्या है वो? आईपीआर। अगला बोलो कौन है? अ डिक्री फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज डीड, डिक्री को पकड़िए आप, डिक्री का मतलब कोर्ट का डिसीजन, ठीक है। आगे बोलो, और अगला कौन है? अ डिक्री ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। डिक्री यहां पर मेन टारगेट पे कौन है? डिक्री। डिक्री का मतलब कोर्ट का डिसीजन, ठीक है। चलिए जी, मिला कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या कर दिया मैंने? 7 लिख दिया, 7। तो ये 2 लिस्ट आपको मिल गया।